दोस्तों, वेलकम टू पाकिस्तानी और इंडियन पिजन्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलिएगा। सबको दिखाए। दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज आप बड़े दिनों बाद वीडियो बना रहे हैं तो मैंने सोचा आप लोगों को आज क्या कहते हैं बताया जाए कि कबूतर का पर कैसा, पर के कबूतर आपको रखने चाहिए, कौन सा कबूतर का पर अच्छा होता है और किस तरह के पर के कबूतर जो है वो नहीं रखने चाहिए और अगर रखें तो उनके साथ क्या करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। मैंने 4 कबूतर निकाले हुए हैं अपने। ठीक है दोस्तों, मैं आपको दिखाना शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको जो पर दिखाऊंगा, अच्छा पर जो परवाज़ में काम आता है वो दिखाऊंगा और मेरे पास यही 3 तरह का पर मौजूद है और मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। एक मैं आप लोगों को कबूतर दिखाऊंगा जो पर नहीं होना चाहिए कबूतर के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। मैं पहला कबूतर निकालता हूँ उसमें से। अच्छा दोस्तों, ये पर को देखें आप, हमेशा 9वीं और 10वीं कली को देखें। 9वीं और 10वीं कली इसकी, 9वीं कली थोड़ी सी इससे निकलती भी है और 8वीं कली इसके बिल्कुल पीछे आ रही है, इस पर के बिल्कुल करीब तरीन है। तो ये दोस्तों, अगर आपकी जो कबूतर की शाह परियाँ ऐसी हो तो वो अच्छे कबूतर होते हैं परवाज़ में। ठीक है, ये कबूतर अच्छा परवाज़ करेंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे परवाज़ में। लेकिन ये आपको देखना पड़ेगा उसकी हड्डी जोड़ कैसी है, उसमें ब्लड लाइन कैसी है, कैसा होता है, ये दूसरी चीज़ें ये भी देखनी पड़ेंगी। लेकिन परवाज़ के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये कबूतर का पर अच्छा होता है। सेम दूसरी तरफ की देखें, ये 8वीं 9वीं और 10वीं कलियाँ सेम बिल्कुल वैसी ही हैं। ये बराबर होनी चाहिए, जैसी एक बाजू में वैसी ही बिल्कुल दूसरा बाजू होना चाहिए, उसमें फ़र्क नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसके अलावा जो पर के अंदर देखा जाता है, अगर आप मैं इसका पर पूरा खोलूँ तो आप ये देख सकते हैं, इसकी पूरी 10 कलियों को आप देख सकते हैं। 3 6 7 8 9 10, ये इसकी 10वीं कली है दोस्तों। ये देखिए, बहुत से लोग ये देखते हैं कि 10वीं और जो बगल की कली है वो निकलती हुई होनी चाहिए या नहीं है। तो ज़्यादातर कोशिश करेंगे जो 10वीं कली है वो बगल की कली, अंदर की तरफ से जो पहली कली है वो बगल से ऊंची हो। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ऊंचापन है उसके अंदर। ठीक है, दूसरी बात जो आपने देखनी है परों के अंदर, वो ये देखना है कि ये जो पर है, ये जो है क्या कहते हैं, ये बगल और जिस्म अलग नहीं होनी चाहिए। ये देखिए, मैंने इसको पूरा खोल दिया है। ये देखिए, ये मैंने इसको पूरा खोल दिया, लेकिन इसकी बगल और जिस्म अलग नहीं हो रहे, ये आपके सामने। ठीक है दोस्तों। दूसरी बात ये कि ये देख रहे होंगे आप, यहाँ पे पर होते हैं कबूतरों के, जो बगली परों के ऊपर आते हैं, उसमें और इनमें फासला कम से कम होना चाहिए। ठीक है, मैं अभी दिखाऊंगा, इसमें नज़र नहीं आ रही क्योंकि सफ़ेद कलर का के पर है तो फ़र्क पता नहीं चल रहा। ठीक है, तो ये देखा जाता है दोस्तों परों के अंदर। और एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि 10वां पर जो है वो सीधा नहीं होना चाहिए, वो अंदर को घुमा हुआ होना चाहिए इसका। ये देखें, 10वां पर सीधा नहीं है, ये इनके परों के साथ लगा हुआ है, ये साथ ही लगा होना चाहिए। इसको यूँ अलग से नहीं होना चाहिए 10वां पर, ये अच्छी बात नहीं होती। 10वें पर को यूँ होना चाहिए साथ इसके। ठीक है दोस्तों, ये जो काव आ रहा है, ये जो काव आप देख रहे हैं यूँ करके निकल रहा है बाहर, ये होना चाहिए। ये देखें, इसके 2 परों में है, ये 2 परों में आ रहा है यहाँ के। ठीक इस तरह यहाँ से भी देखें, आपको महसूस होगा ये वाला पर, ये वाला पर, ये अच्छे परों की निशानी होती है। इस तरह के कबूतर अच्छी परवाज़ करते हैं। सेम वैसे ही दूसरी तरफ पे है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक तरह का पर है जिसे मैंने आपको दिखाया कि 8वीं 9वीं और 10वीं कली बिल्कुल करीब है। ठीक, ये बिल्कुल ऐसे बन जाएंगे। देखें, मेरी उंगलियां देख रहे हैं आप, 8वीं 9वीं और 10वीं बिल्कुल करीब। ये एक तरह का पर होता है, ये अच्छा पर होता है और परवाज़ के लिए इसको अच्छा माना जाता है। ठीक, अब मैं आप लोगों को दूसरे पर का शौक कराता हूँ दोस्तों। ये ले जाओ। तो अब मैं आपको दूसरा पर दिखाता हूँ और इसमें और जो पहला पर दिखाया था उसमें आपको फ़र्क भी बताता जाऊँगा और आप नोट कीजिएगा। अच्छा, इसमें ये देखें, ये जो पर है इसको देखें आप, ये मैं पूरा खोल दिया है। देखें, सेम वही बात है कि कोई बगल देखें जिस्म से अलग नहीं होगी, बिल्कुल बगल जिस्म से लगी हुई है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात आप देखें इसके 8वीं 9वीं और 10वीं कली को, ये देखें सेम पहले जैसी 8वीं 9वीं 10वीं का कलियाँ है, 8वीं 9वीं 10वीं, और इस तरफ से भी सेम वैसी हैं 8वीं 9वीं 10वीं। ये देखें सेम है बिल्कुल। ठीक। अच्छा, दूसरी बात ये आपने ये देखना है कि इसकी मोटाई कितनी है। ये देखें, ये पर की पहले वाले की जो पर था वो इससे थोड़ा सा कम मोटा था, ये ज़्यादा मोटा पर है पहले वाले के मुकाबले में। ठीक। अच्छा, ज़्यादा मोटा पर नहीं होना चाहिए। अगर पर की ये जो मोटाई है, ये वाली जो मोटाई है ज़्यादा हो गए तो इसका मतलब है कि इसका तीला मोटा है। ठीक है, इसको बस नॉर्मल सा मोटा होना चाहिए ताकि तीला उसका नरम रहे। ये देखें, ये तीला नरम है बिल्कुल, ये मैंने पूरा मोड़ दिया, ये नहीं टूट रहा। ठीक है, ये आप लोगों ने देख लिया। इसी तरह जो है, अगर आप इन परों को देख रहे हैं, ये वाले पर, ये वाले मैं आपको दिखाता हूँ।
ये वाले पर, ये जो है बगली परों के करीब करीब होनी चाहिए, मतलब इनकी ऊंचाई जितनी ज़्यादा यहाँ तक होने की कोशिश करेंगे ये उतने अच्छे होंगे पर, उतना अच्छा कबूतर गहराई में होके उड़ेगा और ऊपर स्टे करेगा, क्योंकि हवा फंसेगी उसके परों के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो ये दूसरी तरह का पर मैंने आपको दिखाया। इसमें 8वीं 9वीं और 10वीं कली का फ़र्क मैंने आपको बताया और पर के मोटा होने का बताया। तो ये दूसरी तरह का पर है जो मेरे पास है और ये भी अच्छा परफॉर्म करता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको तीसरी तरह का पर दिखाऊंगा और वो काफ़ी मुख्तलिफ पर है, उसे भी देखिएगा आप लोग। देखिए तीसरी तरह का कबूतर मैं आपको दिखाऊंगा, इसकी 8वीं 9वीं और 10वीं कलियों को देखें आप। ये देखें, ये 8वीं 9वीं और 10वीं कली, ये देखें सबसे ऊपर जो है वो, ये जो है 10वीं कली है सबसे बड़ी, उससे छोटी 9वीं कली और उससे छोटी 8वीं कली। ठीक है, ये डिफरेंट पैटर्न है। पहले जो मैंने आपको कबूतर दिखाया उसमें 9वीं कली बड़ी होती थी, 8वीं और 9वीं छोटी होती थी। इस वाले में दूसरी तरफ यही पैटर्न है, बिल्कुल बैलेंस कबूतर है, 10वीं बड़ी, 9वीं उससे छोटी और 8वीं उससे छोटी। तो ये दो तरह के पर मेरे पास मौजूद हैं। इसमें एक पर और भी होता है, वो बहुत रेयर होता है, उसमें 8वीं 9वीं और 10वीं कलियाँ बिल्कुल बराबर होती हैं। वो बहुत रेयर है लेकिन वो बहुत अच्छा कबूतर होता है। वो मेरे पास होगा लेकिन मैंने पर काटे हुए तो मैं इस वक्त आपको दिखा नहीं सकता, वो पर भी मौजूद होगा मेरे पास। ठीक है दोस्तों, अच्छा अब मैं आपको अंदर वाली कलियाँ दिखाता हूँ जो मैं आपसे कह रहा था कि वो बगली परों के बराबर होनी चाहिए। ये कलियाँ देखें आप, ये वाली कलियाँ, छोटी कलियाँ, ये जितनी बगली परों के ऊपर होंगी ना, यहाँ तक होना चाहिए इनको, यहाँ तक। जितना ये फासला कम होगा उतना ही कबूतर गहराई में जाएगा और ऊपर रुक के आएगा, क्योंकि ये हवा को रोकने में मददगार होती हैं बगली परों के लिए। ठीक, तो ये अब आप इसका कुंदा देखिए, मैं खोलूँगा और ये बगल से बिल्कुल भी अलग नहीं करेगा। ये देखिए, ये मैंने पूरा खोल दिया, 10वीं कली से मैंने पकड़ा हुआ है और ये पूरा खुला हुआ है आपके सामने। बगल से पर अलग ही नहीं हो रहा है इसका, देखें बगल जिस्म से अलग ही नहीं हो रही इसकी। दूसरी तरफ से भी देखें इसको, ये देखें, ये चीज़ें आपने देखनी है पर के, जब आप पर देख रहे हो कबूतर का तो आपने ये चीज़ें देखनी है। शाह पर देखने आपने उसके किस पैटर्न के, जिस तरफ एक पैटर्न है वही दूसरी तरफ भी पैटर्न होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह आपने ये देखना है कि बगलें जिस्म से लगी हुई हैं या नहीं लगी हुई, गैप तो नहीं है, या बगलें छोटी तो नहीं है। छोटी बहुत होती है लेकिन अलग बगल मैंने आज तक नहीं देखी, लेकिन छोटी देखी। अगर ये छोटी भी हो बगलें तो वो अच्छी, ज़्यादा छोटी बगलें अच्छी नहीं कंसिडर की जाती। ठीक, इसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं जो आपने देखना है, वो आपने देखना है कि 10वीं कली और पहली कली अंदर की तरफ से और बगल की कली उसका क्या फासला है। ठीक है, उसमें पहली कली अंदर की तरफ की बड़ी होनी चाहिए बगल की पहली कली से। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें मैं आपको बता रहा था। और ये ज़रूर देखें कि कुछ कबूतर होते हैं बहुत क्वालिटी वाले जिनके अंदर यहाँ पर यूँ करके बाहर निकलता है घूम के, वो तो बहुत ही आउट क्लास चीज़ है। अगर वो आपको मिले कबूतर के परों में तो वो कबूतर भी बहुत प्रवास करते हैं। इसी तरह दोस्तों अब मैं आपको वो कबूतर दिखाऊंगा जो कि जिस पर का कबूतर आपको नहीं रखना है, या अगर रखना है तो बहुत ही मजबूरी में रखना है। ठीक है दोस्तों, अभी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। तो है क्या कहते हैं, ये चौथा कबूतर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा, इसके परों में फॉल्ट है। इस जो फॉल्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपने इस फॉल्ट वाले कबूतर को उड़ाने वाले कबूतरों में उड़ाना नहीं है बिल्कुल भी, अगर आपके पास हो। और अगर हो तो आपने उसको सिर्फ हड्डी और जोड़ की वजह से रखने की ज़रूरत है कि हड्डी और जोड़ अच्छे तो आपको जोड़ों में काम आ जाएगा कबूतर और आपके अच्छे कबूतर बन जाएंगे हड्डी जोड़ वाले। ठीक है, वरना अगर इस तरह के पर का कबूतर हड्डी जोड़ भी ना हो उसके अच्छे, और क्या कहते हैं पर तो वैसे ही अच्छे नहीं होंगे, तो उसको रखने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख रहे हैं आप इसकी ये वाली साइड, इसमें देखिए 9वीं कली जो है, ये 9वीं कली है और ये 10वीं कली है। ये 9वीं कली 10वीं कली से छोटी है। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि 9वीं और 10वीं कली जैसी एक बाजू में हो वैसी ही दूसरी बाजू में होनी चाहिए। तब आप ये दूसरा बाजू इसका देखें, इसमें 9वीं कली जो है बड़ी है 10वीं कली से, 10वीं छोटी है। ये देखें 10वीं छोटी है और 9वीं बड़ी है। ये अनबैलेंस कबूतर है और अभी इसके पर कटे हुए हैं, हो सकता है जब पूरे लाए जाएँ तो और भी पर हों जो अनबैलेंस हो, जिस वजह से ये कबूतर अनबैलेंस होगा। ऐसा कबूतर अगर आप उड़ाएंगे तो वो कबूतर गिर जाते हैं, वो कबूतर वापसी नहीं कर पाते, क्योंकि उनका कोई भी जो बाजू पहले शल करेगा वो कबूतर बाहर गिर जाएगा। ठीक है, ये देखें, ये बगलें तो इसकी सही है कबूतर की, वो मसला नहीं है, लेकिन मसला वही शाहपरों में मसला आ रहा है। ये देखें बगलें इधर से भी सही है,
लेकिन पर जो है वो छोटे बड़े हैं, तो अनबैलेंस कबूतर है। लेकिन मैंने इसको इसलिए रखा हुआ है क्योंकि इसके हड्डी और जोड़ अच्छे बने हुए हैं, इस वजह से इसको रखा हुआ है। जोड़ों में डालेंगे तो बच्चों में ये मसला नहीं आएगा जो इसके अंदर आया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे कबूतर को उड़ाना नहीं है बिल्कुल भी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारे कबूतर पसंद आए होंगे और वीडियो भी पसंद आई होगी आज, और जो नॉलेज दी गई है वो अच्छी और काम की होगी, आप लोगों को फ़ायदा होगा। उम्मीद है इससे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। शुक्रिया।